大师。दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल किंगडम में ऐसे कई जानवर हैं जिन्हें प्रकृति द्वारा ऐसे कई सुपर पावर दिए गए हैं जिससे वो खुद की आत्मरक्षा करते हैं, यानी कि खुद की जान बचाते हैं। हर एक जीव जंतु के पास ऐसी कई पावर होती हैं जिससे वो सामने वाले से बेबस और कमजोर महसूस नहीं करता, बल्कि वो उस पर हमला भी करता है। लेकिन आज हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ उन बेबस जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्हें कुदरत की मार ने कुछ इस तरह बना दिया कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए खुद का एक नया और सटीक रास्ता अपनाया, और वो सभी जानवर अपने बनाए गए रास्तों में कामयाब भी हुए। और इन जानवरों के बारे में जानकर और उनके आइडियाज को देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ये जानवर भी इतने चालाक हो सकते हैं। भले ही उस मुसीबत की घड़ी में कोई चमत्कार या फिर कोई ऐसी कल्पना इन्होंने नहीं की हो जिस तरह की टेक्निक इन्होंने अपनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि हम इंसानों की तरह इन जानवरों को भी काफी सफर करना पड़ता है। शुरुआत करते हैं पानी में रहने वाले इस खतरनाक जानवर से। दरअसल मगरमच्छ ज्यादातर अपना दिन पानी में बिताते हैं और अंधेरे के बाद ही शिकार करते हैं, और ये छोटे से शिकार को पूरा निगल जाते हैं। एक बड़े शिकार के साथ द्वंद्व युद्ध में मगरमच्छ का हथियार क्रूर बल होता है। बड़े भूमि वाले जानवरों जैसे कि हिरन और भैंस मगरमच्छ द्वारा पानी के क्षेत्र पर देखे जाते हैं, अचानक हमला करते हैं और पानी में खींचते हैं, जहां पीड़ित प्रतिरोध करने में असमर्थ होता है। बड़ी मछली इसके विपरीत उथले पानी में खींची जाती है, जहां शिकार से निपटना आसान होता है। मगरमच्छ के विशाल जबड़े आसानी से भैंस की खोपड़ी को कुचल देते हैं, और सिर के साथ मजबूत झटके और माउथ रोटेशन की एक विशेष तकनीक तुरंत शिकार को टुकड़ों में फाड़ देती है। मगरमच्छ चबा नहीं सकते, इसलिए शिकार को मारने के बाद वे शक्तिशाली जबड़े के साथ उपयुक्त मांस के टुकड़ों को मोड़ते हैं और उन्हें पूरा निगल लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही कभी कभार ये अपने भोजन के चक्कर में अपने आप को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़ने के लिए पानी या फिर किसी दलदल वाली जगह में खुद को छुपाने की कोशिश करता है, तो वो कई बार दलदल में फंसकर रह जाता है और वहां से निकल पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, जिस वजह से कई केस में ये देखा गया है कि मगरमच्छ अपनी जान गंवा देते हैं और बाद में उनके कंकाल जमीन से निकाले जाते हैं। और इसका सीधा मतलब यही है कि ये मगरमच्छ शिकार करने के चक्कर में दलदल वाली जगह पर आकर फंस जाते हैं और बाद में अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब बात करते हैं इस खूबसूरत पक्षी की, जिसे हम और आप राजहंस के नाम से जानते हैं। जी हाँ, राजहंस एक स्थानीय पक्षी है जो भारत के अलग अलग हिस्सों में वास करता है। ये एक सामाजिक प्राणी है जो झुंड बनाकर झीलों के किनारे रहते हैं। इस पक्षी का रंग सफेद, पंखों के पीछे का हिस्सा गुलाबी, नीचे के कुछ पंखों पर काला रंग और पैर व चोंच लाल रंग की होती है। इस पक्षी के पैर इसके शरीर से बड़े होते हैं। इसकी ऊंचाई करीब 5 फीट तक होती है। इसकी चोंच की बनावट के कारण ये कीचड़ से छोटे कीटों को निकाल लेते हैं और चोंच से छान कर निगल जाते हैं। जब ये भोजन करते हैं तो अपनी चोंच के ऊपरी हिस्से को पानी की निचली सतह पर नीचे की तरफ कर लेते हैं। ये कई घंटों तक पानी को चोंच से छान कर अपने शिकार को निगलते हैं। हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि राजहंस कई घंटों तक एक ही पांव पर खड़ा रह सकता है। राजहंस अपने पैर से पानी के अंदर कीचड़ को हिलाते हैं, लेकिन कई बार ये पक्षी कीचड़ में अपनी शिकार को ढूंढने के चक्कर में खुद उसी में फंसकर रह जाते हैं और दूसरे किसी बड़े जानवर का शिकार बन जाते हैं। और कई बार तो ये इतनी ज्यादा गहराइयों में चले जाते हैं कि वहां पहुंच पाना किसी के बस की बात नहीं, और अंत में ये उसी में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि अटलांटिका में रहने वाले ज्यादातर पक्षियों का समूह जो बर्फ वाले इलाकों में रहते हैं, उनके पंख, पैर और पूरा शरीर बर्फ से ढका होता है। यहाँ तक कि अगर आप उसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो बर्फ के बनाए गए पुतले रखे हों, लेकिन वो रियल बर्ड्स होती हैं जो बर्फबारी के कारण जम चुके होते हैं। कई बार तो ये बर्ड्स बर्फबारी के कारण जहां ठहरते हैं वहीं जम जाते हैं, और ऐसी हालातों में इन पक्षियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। पेलिकन पक्षी इन्हीं पक्षियों में से एक है जो अक्सर ही अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन ये पक्षी भी बर्फबारी में अक्सर इस दृश्य में नजर आते हैं, और इनके छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी बर्फ में जम चुके होते हैं और कईयों की तो मौत हो जाती है।
जैसा कि आप हमारी इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये पक्षी अपने पंखों के साथ जम चुका है और इसी वजह से ये पक्षी एक झुंड बनाकर पानी की सतह पर बैठ जाते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी ने रंगीन चादर बिछा दी हो, वो भी समुद्र के बीचों बीच, जैसा कि आप हमारी वीडियो में देख पा रहे होंगे। That poor duck! He's eating a duck! कुदरत के द्वारा दी गई इस बर्फबारी या फिर मौसम को तो कोई बदल नहीं सकता, पर इन पोलर बेयर की बात करें तो इनके अंदर भी बेहद उम्दा टेक्निक होती है, क्योंकि ये भालू जितने खतरनाक होते हैं उतने ही चालाक भी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप हमारी वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जब ये भालू बर्फ में जम जाते हैं तो ये उस जगह की सतह को उखाड़कर पानी में तैरने चले जाते हैं। और ऐसे में जब डॉल्फिन मछलियां अपने शिकार को पानी में देखती हैं तो वो नीचे से ऊपर आने के लिए बर्फ की सिल्ली को तोड़ देती हैं, जिससे उन पोलर बेयर को बर्फ के चट्टानों से छुटकारा मिल जाता है। और ऐसी टेक्निक ये हमेशा ही यूज करते हैं क्योंकि ये भालू अटलांटिका में पाए जाते हैं और इस वजह से इन्हें इस तरह की कठिनाइयों का हमेशा ही सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से शायद इन्होंने इस बेहतरीन तकनीक को ईजाद किया हो और कुदरत की देन को भी इन्होंने मात दे दी। तो इसलिए कहा जाता है कि इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी खुद को समझ सकते हैं। हालांकि दोस्तों, कुदरत ने जानवरों को अपनी एक तरह की सुपर पावर दी है, जिसमें कुत्तों को सूंघने की सहनशीलता और क्षमता दी है। तो वहीं कई ऐसे जानवर हैं जो अपने आप में काफी गुण के साथ इस धरती पर आए हैं, जिनमें नेवलों को सांपों का जहर नहीं लगता। वहीं कुत्ते कई फीट नीचे की गहराइयों तक सूंघने की क्षमता रखते हैं। और गिलहरियों की बात करें तो वो चाहे तो एक गहरा और लंबा रास्ता बनाकर अंडरग्राउंड अपना पूरा रास्ता तय कर सकती हैं। इसके अलावा पक्षियों में भी ऐसी कई क्षमता होती हैं जो कुदरत द्वारा दी जाती हैं, जिस वजह से उनके पास भी कई ऐसी सुपर पावर होती हैं जो कुदरत उन्हें देकर भेजते हैं ताकि वो खुद की आत्मरक्षा के समय किसी के मदद की मोहताज न हो। खैर दोस्तों, जो भी हो, लेकिन ये जानवर अपनी टेक्निक से खुद को बचा लेते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जानवर वाकई बेहद इंटेलिजेंट होते हैं। हालांकि इनके पास कोई सुपर पावर तो होता नहीं कि वो खुद को इन मुसीबतों से बचा सके, तो ये इन तरह की तकनीकों को अपनाकर खुद को इन मौसमों से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि मौसम की मार इन पर हमेशा ही कहर बरपाती है, लेकिन ये भी अपने रहन सहन में घुल मिल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जैसा देश होगा वैसा ही भेष होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।